आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। इंतखाबी कमीशन ने बिहार में तकरीबन सभी राय दहिंदगान के साथ बराह रास्त राब्ता कायम किया है। 80% से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने जाती मालूमात के फॉर्म जमा करा दिए हैं। WHO ने रिवायती अद्वियात खुसूसन आयुष निज़ाम के साथ मसनूई जहानत AI को मरबूत करने में भारत की गैर मामूली कोशिशों को तस्लीम किया है। भारत की महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने तेंजिंग नोर्गे कौमी मुहिम जोई अवार्ड 2025 के लिए नामजदगियों का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। ईगा श्वेंतिक ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने के लिए अमांडा अनीसिमोवा को 6-0 से हरा दिया। और क्रिकेट में लॉर्ड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के आज चौथे दिन मेजबान इंग्लैंड भारत के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन से आगे खेलेगा। अब खबरें तफसील से। चुनाव कमीशन ने बिहार में तकरीबन सभी राय दहिंदगान के साथ बराह रास्त राब्ता कायम किया है और रियासत में 80.11% राय दहिंदगान ने अपने जाती मालूमात के फॉर्म जमा करा दिए हैं। कमीशन ने कहा है कि वो 25 जुलाई के मुकर्ररा वक्त से पहले जाती मालूमात के फॉर्म को जमा करने के काम को मुकम्मल करने की जानिब गामजन है। चुनाव कमीशन ने एक बयान में कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों के मुसव्विदों में उनके नाम शामिल करने के लिए जो 1 अगस्त को शाये किए जाएंगे, राय दहिंदगान को अहलियत के दस्तावेजात के साथ अपने जाती मालूमात के फॉर्म जमा कराने हैं। अगर किसी राय दहिंदगान को अहलियत के दस्तावेजात दाखिल कराने के लिए मजीद वक्त की जरूरत होती है तो वो 30 अगस्त तक अलग से अपने फॉर्म दाखिल करा सकता है। बूथ सतह के अफसरों ने कल शाम 6 बजे तक ECI नेट पर 4.66 करोड़ जाती मालूमात के फॉर्म पहले ही अपलोड और डिजिटाइज कर दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट के लिए नजरसानी की खुसूसी मुहिम कामयाबी से चल रही है। तकसीम के बाद से कुल राय दहिंदगान के 80% से ज्यादा ने अपने जाती मालूमात के फॉर्म जमा कर दिए हैं। रियासत में 6 करोड़ 32 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। बिहार के चीफ इंतखाबी अफसर ने कहा है कि नजरसानी की खुसूसी मुहिम के हवाले से देही इलाकों के लोगों में नुमाया जोश व खरोश है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर शहरी इदारों के इलाकों में इस मुहिम में तेजी लाने की गरज से बड़ी तादाद में बूथ सतह के अफसरान को तैनात किया गया है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में सफाई सुथराई कारकुनान की जाती मालूमात के फॉर्म जमा करने में खिदमत हासिल की गई हैं, जिससे बूथ सतह के अफसरों को काफ़ी मदद मिल रही है। पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। आलमी इदारा सेहत WHO ने मसनूई जहानत AI को रिवायती अद्वियात खुसूसन आयुष निज़ाम के साथ मरबूत करने से मुतालिक भारत की अहम कोशिशों को तस्लीम किया है। अपने पहले तकनीकी मुख्तसर उन्वान रिवायती अद्वियात को लागू करने में मसनूई जहानत के इतलाक की नक्शा साजी में WHO ने आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, सोवा रिगपा और होम्योपैथी में AI के इस्तेमाल से मुतालिक भारत की तरक्की को नुमाया किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। AI से चलने वाले तशखीसी निज़ाम मशीन लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क्स के साथ नब्ज पढ़ने और प्रकृति तशखीस जैसे रिवायती तरीकों को यकजा करते हुए दुरुस्तगी को बेहतर बनाया जा रहा है और ज़ाती हिफाजती निगहदाश्त को फ़ाल कर रहे हैं। आयुर्जेनोमिक्स पहल आयुर्वेदिक उसूलों और जियोनोमिक्स का इम्तिजाज बीमारियों की वजूहात की निशानदेही करने और सेहत के मुताबिक सिफारिशात के लिए AI का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा AI जड़ी बूटियों की शक्लों की जियोनोमिक्स
एटॉमिक और मोलिक्यूलर बुनियाद को डिकोड करने में मदद कर रहा है, रिवायती हिकमत को जदीद साइंस के साथ मिला रहा है। हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल नॉलेज और डिजिटल लाइब्रेरी को मकामी तिब्बी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आलमी मॉडल के जरिए सराहा गया। AI से चलने वाले टूल्स कदीम तहरीरों की फहरिस्त साजी और मानवी तज्ज़िये में सहूलत फराहम कर रहे हैं, जिससे इलाज के इल्म को मजीद काबिल रसाई बनाया जा रहा है। WHO ने इन मालूमात में भारत के मुनशियात के एक्शन पाथवे की शिनाख्त, रिवायती निज़ामों में तकाबुली मुतालियात का जायजा लेने के लिए कीमियाई सेंसर की तरक्की, रिवायती फॉर्मुलेशन को जदीद बनाने में भी तस्लीम किया गया है। WHO ने भारत की गैर मामूली कोशिशों की तारीफ की, जिनमें ऑनलाइन मुशावरत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आयुष प्रैक्टिशनर्स के दरमियान डिजिटल खानदगी को फरोग देना और रिवायती अद्वियात के साथ मरबूत करने के लिए इंटर ऑपरेबल सिस्टम बनाना शामिल है। अमृत भूषण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी। नई दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA एक 3 रोजा कौमी सेमिनार शल्यकॉन 2025 का इनेकाद कर रहा है, जो आज से शुरू होगा। ये सेमिनार मुकद्दस सुश्रुत जयंती के जश्न की तकरीब के मौके पर मुनक्किद हो रहा है, जो हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। सुश्रुत जयंती अजीम आचार्य सुश्रुत की याद में मनाई जाती है, जिनका बाबाए सर्जरी के तौर पर एहतराम किया जाता है। तवक्को है कि इसमें मुल्क व बैरून मुल्क से 500 से ज्यादा मुमताज स्कॉलर्स, सर्जन्स, मुहक्किकीन और माहिरीन तालीम शिरकत करेंगे। इस तकरीब में नजरियात के तबादले का मौका मिलेगा और आयुर्वेदिक सर्जिकल प्रैक्टिस में उभरते हुए रुझानात का पता लगाने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने रियल एस्टेट फर्म पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड PACL और उसके डायरेक्टर्स के अलावा प्रमोटर्स के सिलसिले में 762.47 करोड़ रुपए मालियत की गैर मनकूला इमलाक को उबूरी तौर पर कुर्क कर दिया है। ये इमलाक पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुताबिक PACL और उसके डायरेक्टर्स बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से सरमायाकारी की स्कीमें चलाते थे, जिसके जरिए उन्होंने गैर मुश्तबा सरमायाकारों से तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए जमा करने के अलावा उनका गबन किया था। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आज से 15 जुलाई तक सिंगापुर और चीन के दौरे पर रहेंगे। सिंगापुर में डॉक्टर जयशंकर दोनों मुल्कों के दरमियान लगातार तबादलों के हिस्से के तौर पर अपने हम मनसब और सिंगापुर की क़यादत के साथ भी मीटिंग करेंगे। अपने 2 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले के तहत वजीर खारजा चीन का दौरा करेंगे, जहां वो तियानजिन में होने वाली SCO वज़राए खारजा की कौंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो इस मीटिंग के मौके पर बाहमी मुलाकातें भी करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए IMD के सीनियर साइंसदान डॉक्टर RK जयनमनी ने कहा है कि अगले 3 से 4 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश के हालात बने रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगले 2 दिन के दौरान मगरबी बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा समेत मुल्क के मशरिकी हिस्से में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। IMD ने कहा है कि आज केरला और साहिली कर्नाटक में शदीद बारिश होने का इम्कान है, जबकि मुल्क के शिमाल मशरिकी हिस्से में बिजली कड़कने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के साथ हल्की से मुतदिल बारिश होने की तवक्को है। हिमाचल प्रदेश में सरगर्म मानसून की वजह से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत के बहुत से इलाके मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात ने 18 जुलाई तक पूरी रियासत में खराब मौसम की पेशगोई की है। शिमला के मौसमियात के सेंटर ने आज के लिए मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर अजला में तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 14 जुलाई के लिए ऊना, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 जुलाई के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में शदीद बारिश की वार्निंग है, जबकि 16 जुलाई के लिए लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर तमाम 10 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल में मुसलसल हो रही मानसून की बारिश के दरमियान मंडी जिले के मुरारी देवी इलाके में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
हमीरपुर जिले के अघार में 100 मिलीमीटर जबकि कुल्लू जिले के कोठी में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत में हंगामी हालात से निपटने वाले मरकज के मुताबिक 20 जून से जुनूब मरकजी मानसून की आमद के बाद से अब तक रियासत में बादल फटने के 22 वाक़यात, अचानक सैलाब के 31 और मिट्टी के तूरे गिरने के 18 मामले पेश आए हैं। मानसून की बारिश से होने वाली इस तबाही के नतीजे में 95 अफराद हलाक, 175 जख्मी और 33 अफराद अभी भी लापता हैं। 2 कौमी शाहराहें NH003 और NH21 और 250 दीगर सड़कें ट्रैफिक की आमोदरफ्त के लिए बंद पड़ी हैं। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। खेलों और नौजवानों के उमूर की मरकजी वजारत ने पुरवकार तेंजिंग नोर्गे कौमी एडवेंचर अवार्ड TNNAA के लिए नामजदगी का अमल शुरू होने का ऐलान किया है। ये अवार्ड मुहिम जोई के शोबे में शानदार हुसूलियाबियों का एतराफ करता है और इसका मकसद चैलेंजिंग सूरत हाल में नौजवानों में इस्तेकामत, खतरात से निमटने की सलाहियत, मिलकर काम करने और तेजी से अमल करने की सलाहियत को फरोग देना है। तेंजिंग नोर्गे कौमी एडवेंचर अवार्ड 4 जुमरों में आला मेयार की कामयाबियों के एजाज में दिया जाता है। ये अवार्ड बर्री मुहिम जोई, आबी मुहिम जोई, फजाई मुहिम जोई और लाइफ टाइम अचीवमेंट के शोबों में सरगर्मियों के लिए तफवीज किया जाता है। एजाज याफ्ता हर शख्स को कांसे का एक मुजस्समा, सनद, रेशमी टाई के साथ ब्लेजर या साड़ी और 15 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। श्रीलंका के वजीर आजम डॉक्टर हिरैनी अमारा सोरेया और भारतीय हाई कमिश्नर संतोष झा ने अनुराधापुर में एलीपाथागामा गांव में नए तामीर शुदा 90 मकानात का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इन मकानात की तामीर भारत की जानिब से मदद याफ्ता श्री शोभिता नहीगामा प्रोजेक्ट के तहत की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। श्री शोभिता नाहिमीगमा मंसूबे के तहत अनुराधापुरा के इलाके एलपतगमा में तामीर किए गए 90 मकानात मुस्तहिक खानदानों के हवाले किए गए। ये मकानात श्रीलंका की वजीर आजम डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया और भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने मुश्तरका तौर पर बेनिफिशरीज को हवाले किए। ये मंसूबा भारत की हुकूमत की जानिब से 450 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की माली मुआवनत से मुकम्मल किया गया, जो श्रीलंका की तरक्की के लिए भारत के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। मंसूबे का मकसद शुमाली मरकजी सूबे के खुश्क इलाके में तारीखी तौर पर पसमानदा खानदानों को फायदा पहुंचाना है। ये इक़दाम भारत और श्रीलंका की मजबूत ताल्लुकात की अलामत है, जो बाहमी एहतराम, अवामी फलाह बहबूद और सबका साथ सबका विकास के विजन पर मबनी है। खबरनामे के लिए कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी। विंबलडन टेनिस में ईगा श्वेंतिक ने ऑल इंग्लैंड क्लब में एक तरफा फाइनल में अमांडा अनीसिमोवा को शिकस्त देकर खवातीन के सिंगल्स में अपना पहला खिताब जीत लिया है। पोलैंड की श्वेंतिक ने अपना ग्रांड स्लैम टाइटल जीतने के लिए महज 57 मिनट में अमांडा अनीसिमोवा को 6-0, 6-0 से हरा दिया। क्रिकेट में लॉर्ड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के आज चौथे दिन मेजबान इंग्लैंड भारत के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन से आगे खेलेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रोजगार मेले से खिताब करने से मुताल्लिक खबर को बड़ी खबर के तौर पर सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, 51,000 नौजवानों के दरमियान तकर्रुरी नामों की तकसीम। वजीर आजम ने कहा कि नौजवानों की ये वसी ताकत भारत का सबसे बड़ा सरमाया है। शुभांशु शुक्ला ने जमीन के लगाए 230 चक्कर, खला में किए कई कामयाब तजर्बे, जल्द होगी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से वापसी। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने चीफ जस्टिस BR गवई के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि कानूनी महारत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने बिहार में तकरीबन सभी राय दहिंदगान के साथ बराह रास्त राब्ता कायम किया है। 80% से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने जाती मालूमात के फार्म जमा करा दिए हैं। WHO ने रिवायती अद्वियात खुसूसन आयुष निज़ाम के साथ मसनूई ज़हानत AI को मरबूत करने में भारत की गैर मामूली कोशिशों को तस्लीम किया है।
بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 2 دن کے دوران مدھیہ پردیش اور راجستھان میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے تینزنگ نورگے قومی مہم جوئی ایوارڈ کے لیے نامزدگیوں کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایگا شوینتک نے اپنا پہلا ومبلڈن خطاب جیتنے کے لیے امانڈا انیسیمووا کو شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔